इसमें जो है वो गवर्नमेंट का टेक ओवर होता है, ठीक है। हंसी आ रही है बेटा? तो भाई रंगबाजों, अब आ गया आपका टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ये हमारा इंट्रोडक्शन है लास्ट, ठीक है जी। पहला आता है सोशलिस्ट, जिसको हम बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। जगह थी इसलिए लिखे नहीं इकोनॉमी, वो अपना एडजस्ट कर लेना, तुम पता ही है तुम्हें यार सब। सोशलिस्ट सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है, सोशल मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। सामाजिक, जिसमें समाज जुड़ा हो, एड ऑन हो उसमें, ठीक है। अब भिखारी हो गया, ये दीवार पे सुसु करने वाला हो गया, ये सब उसमें सम्मिलित होते हैं। तू भी तो उसी में से ही है। ज़्यादा बोल रहा है, मुंह लाकर बता रहा हूँ, इज्जत कर लेगा थोड़ी सर की। भैया जो भी हो, इज्जत क्या कर बेटे। सोशलिस्ट और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, देखो इसमें जो है वो गवर्नमेंट का टेक ओवर होता है, ठीक है। हंसी आ रही है बेटा? गवर्नमेंट टेक ओवर मतलब पूरा जो टेक ओवर होता है सरकार का होता है, सारे फैसले यही लेती है, रूल रेगुलेशन यही थोपती है। छक्का नहीं हूं मैं, यही थोपती है, समझ गए। इसका जो एम होता है वो सोशल वेलफेयर होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने दिख रहा है क्या? सोशल वेलफेयर होता है इसका एम। मतलब इसका एम, उद्देश्य ये होता है कि लोगों की हम भलाई कर सकें। अब सरकार ने तुम्हारे लिए तो रेलवे बनाया है, ब्रिजेस बनाए हैं, डैम्स बनाए हैं, ताकि तुम इसका यूज कर सको। अब बोल रहे नहीं जी हम तो कच्ची सड़क पर जाएं, अभी तो तेरी है ना, ये तेरी दिक्कत है, सरकार ने तो बना दी। बड़ा आया एम सोशल वेलफेयर। अब देखो मैंने आपको बताया था इसमें तीन आते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस था पहले, उसमें मैंने क्या बताया था आपको, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो सरकार है लोगों की भलाई के बारे में सोच रही है, तो कैपिटल गुड्स तो बनाएगी नहीं, हमारे इंडिया में तो बिल्कुल नहीं। बाहर बन सकता है क्योंकि बाहर बेरोजगारी नहीं है, इंडिया में नहीं होगा क्योंकि बेरोजगारी हमारे हो जाएगी सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये लेगी कंज्यूमर गुड्स सरकार, क्योंकि लोगों की भलाई करनी है। हमारे जो हमारे फायदे की चीज़ जो है, जो हमें बेसिक नीड्स जो है हमारी, रोटी कपड़ा और मकान, जहाँ पे ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये सब बेसिक नीड्स होती है हमारी, ये चाहिए होता है हर एक आदमी को। सरकार लेगी कंज्यूमर गुड्स प्लस लेबर इंटेंसिव, क्योंकि उसका एम क्या है, सोशल वेलफेयर है। क्योंकि इकोनॉमी ही हमारी सोशलिस्ट है भाई, समाज के बारे में सोच रही है सरकार, आपके हमारे बारे में सोच रही है। तो लेबर इंटेंसिव लेगी और टारगेट क्या होगा, पुअर पीपल। रिच तो ऑलरेडी रिच हैं, ऊपर जा ही रहे हैं, पुअर पीपल को देखना है ना उसको, ठीक है, समझ गए ना। अगर आपको कोई दिक्कत हो जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में घुस के पेल देना वहां पे अपने क्वेश्चंस, ठीक है जी। ओके। दूसरा आता है मार्केट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब नाम से ही पता चल रहा है मार्केट और कैपिटलिस्ट। कैपिटल अब मैंने पढ़ाया था आपको, याद होगा, नहीं याद है तो फिर घंटा डोला और क्या भूल जाते हो 2 मिनट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यहाँ पे जो टेक ओवर होता है वो प्रोड्यूसर्स का होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक अपनी फोन की कंपनी खोली। अब तुम बोलोगे तुमने कब खोली, तू तो यहाँ पढ़ा रहा है। तो मान लेना यार, इमेजिन करो मैंने एक कंपनी खोली है, वहां पे मैं बना रहा हूँ फोन्स। तो मैं क्या हूँ, प्रोड्यूसर्स। मैं किसको टारगेट करूंगा, रिच पीपल को, क्योंकि पुअर तो मेरा सामान खरीदेंगे नहीं, भट्टा बैठ जाएगा मेरा और कंपनी चलाने से पहले। तो मैं रिच पीपल को टारगेट करूंगा। देखो इसका एम जो होता है, पहले बता दूं, प्रोड्यूसर्स टेक ओवर होता है, प्रोड्यूसर का पूरा टेक ओवर होता है, इसमें सारे फैसले वही लेता है। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन एक्सेप्शन है, यहाँ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो गवर्नमेंट के ही चलते हैं। गवर्नमेंट के तो चलेंगे और क्या अपने चलाओगे, रह रहे भाई लोकतांत्रिक सरकार है हमारी, यहाँ डेमोक्रेसी है। इसका जो एम होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, ये अपने प्रॉफिट देखते हैं। मार्केट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में है दोनों एक ही, नाम बस अलग रहा है, कभी कभी पूछ लेता है। 3 नंबर में आता है क्वेश्चन। इसका जो एम है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, ये अपना प्रॉफिट देखते हैं, ये नहीं देखते कि किसके हाथ में कटोरा है और किसके हाथ में डेयरी मिल्क, समझ गए ना। ये कैपिटल इंटेंसिव का यूज करते हैं क्योंकि लेबर को ज्यादा देना पड़ेगा। और क्या होता है, देखो मशीनरी एक बार बिठा दी फिर जल्दी थोड़ी ना खराब होगा, उसके पास मेंटेनेंस ही तो लगेगी, और मेंटेनेंस उतनी नहीं लगती जितना कि लेबर को हम देते हैं। तो कैपिटल इंटेंसिव यूज करता है, कैपिटल गुड्स यूज करता है। ध्यान रखना, कैपिटल गुड्स मतलब हाई फाई गुड्स, जैसे मैंने आपको बताया फोन, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एसी, फलाना ढिमकाना चिलाना जो भी हो। और ये हमेशा टारगेट करते हैं रिच पीपल को, समझ गए ना। आता है नेक्स्ट और लास्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में देखो
यहाँ दोनों सेक्टर का टेक ओवर होता है, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट। और इनका जो देखो, इनका एम जो होता है वो भी सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो लिख रखा है बोथ। बोथ का मतलब ये हुआ कि प्राइवेट, अब होता क्या, ये ध्यान से सुनना। मिक्स्ड इकोनॉमी में पता है क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, मिक्स्ड इकोनॉमी वो उसको बोलते हैं जिसमें सोशलिस्ट प्लस ये मार्केट, दोनों इकोनॉमी को मिला के बोलते हैं मार्केट, सॉरी मिक्स्ड इकोनॉमी। थोड़ा जीभ लप आ जाता है, खा के नहीं आऊंगा भाई। मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट सेक्टर, और एम जो होता है वो सोशल वेलफेयर प्लस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है? सोशल वेलफेयर वाले गुड्स करती है प्रोड्यूस, और जो ये होता है प्राइवेट सेक्टर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले गुड्स यूज करता है, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब जल्दी से बताओ एक मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल दो, और एक क्या बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी का एग्जांपल दो। जल्दी, नहीं पता ना? पता है तो नीचे बताना, देख क्या रहे हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो हमारा इंडिया है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट भी है और मार्केट भी है। अब देखो हमारे यहाँ जो फोन है, जो भी नाम नहीं लूंगा मैं ब्रांड का, फोन जो होते हैं वो आपको कभी ये देखना सोशल वेलफेयर के लिए फोन कभी नहीं यूज होता, क्योंकि सोशल वेलफेयर में वो लोग आते हैं जो पुअर होते हैं। पुअर को फोन चलाने की क्या जरूरत, उसको तो खाना चाहिए ना पहले, मतलब खाना दोगे ना पहले भाई मेरे। और जो ये अपना है प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि मैंने बताया, ये हमेशा रिच पीपल को टारगेट करता है। और गवर्नमेंट जो होती है हमारे ब्रिजेस बनाने में लगी है, डैम्स बनाने में लगी है, रेलवेज कंस्ट्रक्ट कर रही है, मतलब पूरा हमारा कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर संभाल रही है, हॉस्पिटल्स बना रही है। तो जो करते आते हो ना उल्टी में, यहाँ मत कर, जा चल बाहर। हाँ तो बता रहा हूँ ना यार, थोड़ी मारूंगा अभी मैं। जो ओ करते आते हो ना उल्टी करते करते, वो हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसी की देन है, ठीक है। तो भाई इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। देखो किसी भी देश की इकोनॉमी हो, चीन, जापान, भारत और लंदन वाली इकोनॉमी पता है ना कौन सी है? वही वाली इकोनॉमी। किसी भी देश की इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी को ये 3 प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं आगे बढ़ने के लिए, तभी तो आज जापान इतना डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। अभी एग्जांपल भी दूंगा, टेंशन मत लेना। व्हाट टू प्रोड्यूस में मतलब होता है कि हम क्या प्रोड्यूस करें। अब देखो जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, डेयरी मिल्क का है मालिक बड़ा हरामी है, उसका ध्यान रखना। उसको पता है भाई, उसको पता है कि मेरी चॉकलेट ज्यादा बिक रही है आजकल डेयरी मिल्क। जो यूं लपटा लपटी झपटा झपटी करते हैं ना वैलेंटाइन डे पे, लो बाबू लो सोना डेयरी मिल्क लो, 40 वाली लो, 70 वाली लो, अबे थम जाओ, तुमने तो इनकी प्रोडक्शन बढ़ा दी है और ये टारगेट भी करते हैं तुम्हें। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है, जोक्स अपार्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जो देखो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे ब्रेड, बटर, ये सब हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। इसी का एग्जांपल ले लो, इसको तो मैं कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ बोर्ड पे तुम्हें पढ़ाने के लिए, रंगबाजों। दूसरा आता है कैपिटल गुड्स, जिसमें मशीनरी की यूज होती है, यूज ऑफ मशीनरी। देखो भाई मशीनरी में आ जाता है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, किस चीज का लूँ, चलो इसी कॉपी के ले लेते हैं एग्जांपल, ये देखो जिससे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ फिलहाल आपको, इसी कॉपी के ले रहा हूँ। ये बनता है गोबर से, मतलब सिर्फ गोबर से नहीं बनता, बहुत अलग अलग चीज़ से भी बनता है, फेंके हुए कूड़े करकटे से भी बनता है। तो ये पहले रॉ मटेरियल होता है, इसको मशीनों से हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स में। तो मशीन वहाँ हेल्प कर रही है ना, कर रही है ना, बोलना बे, कर रही है ना, हाँ कर रही है ना, कर रही है, समझ गया, गुस्सा क्यों हो रहा है, समझ गया मैं। मशीनरी यूज हो रही है वहाँ पे फिनिश्ड गुड में उसको कन्वर्ट करने के लिए, वो हो गया कैपिटल गुड्स। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें डेयरी मिल्क की, कैसे खाएंगे उसको। पहला लेबर इंटेंसिव होता है, मतलब जहाँ पे लेबर का यूज ज्यादा हो, मशीनरी का कम हो। अब बोर्ड में तुम ये मत लिख के आ जाना, हाँ भैया लेबर पीक पे मशीनरी है ही नहीं, खत्म ही कर दो, ले भाई हम तो खा गए मशीनरी को, ऐसे नहीं करना। लेबर का यूज ज्यादा होता है, मशीनरी का होता है कम, उसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव होता है यहाँ पे मशीनरी का यूज ज्यादा हो, लेबर का कम हो। मशीनरी ज्यादा यूज हो रही है,
और लेबर कम यूज हो रहे हैं। देखने के लिए भी तो चाहिए कि प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, पैकेजिंग भी तो होगी उसकी। ये सारा काम मशीन में धड़ा धड़ करते यार। लेबर इंटेंसिव का आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। लेबर इंटेंसिव जो है हमारा भारत है, क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी। तो यहाँ पे फैक्ट्री लगती है ना, तो मालिकों को पता होता है वो ऐसी जगह पे फैक्ट्री लगाते हैं जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो, क्योंकि उनको वर्कर जो होते हैं वो बहुत कम दामों में मिल जाते हैं और उनको भी काम चाहिए होता है। 6,000 5,000 देना आ तो रहा है, घर बैठने से तो अच्छा ही है 2,000 रुपए लेके काम कर दूं मैं। कोई भी अनएम्प्लॉय बंदा होगा, अनएम्प्लॉयड बेरोजगार, वो तो यही सोचेगा ना। तो ये लोग फायदा उठाते हैं उसका, आ जाओ जी धड़ाधड़ कर रहे हैं हम तो उठा लिया। हमारा भारत लेबर इंटेंसिव है और देशों के मुकाबले। देखो जापान हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया, यहाँ पे मशीनरी की ज्यादा यूज होती है, लेकिन हमारे भारत में लेबर इंटेंसिव है, इसलिए लेबर ज्यादा यूज होता है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके वहाँ पे। थर्ड जो है सेंट्रल प्रॉब्लम, वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसके लिए प्रोड्यूस करें? बुढ़ों के लिए प्रोड्यूस करें, जवानों के लिए प्रोड्यूस करें, बच्चों के लिए प्रोड्यूस करें। ओ लुलुलुलुलु मेरा बाबू, मेरे बाबू ने खाना खाया, यही वाला हिसाब करते हो तुम लोग भी रंगबाजू। देखो फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब रिच के लिए करें या पुअर के लिए, गरीबों के लिए करें या अमीरों के लिए। शुक्रिया।